हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और कोर्स में देखो अपना एमएस वर्ड चल रहा है और एमएस वर्ड में देखो होम और इंसर्ट के बाद अब आ रहा है देखो डिजाइन वाला टैब। तो डिजाइन वाले टैब में आपको कैसे वर्क करना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, भाई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है डिजाइन वाले में, जो है वो भी लगभग छोटे छोटे ये आसानी से समझ में आ जाएंगे आप सबके लिए। तो देखो इसमें पहला है यहाँ से थीम्स का। तो ये अलग अलग थीम है देखो यहाँ से। तो ये एक ही डेटा में मैं सारी चीज़ आपको समझा दूंगा। देखो कैसे लेना है आपको। तो मैं रेंडम पैराग्राफ लेता हूँ यहाँ पर, ये रेंडम पैराग्राफ लेना। अच्छा, रेंडम पैराग्राफ में एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे इक्वल RAND और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन किया। अब जैसे मान लो आपको जैसे 52 पैराग्राफ चाहिए तो 52 लिखा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर आपको दबाना है। तो ये देखो ऐसे पैराग्राफ आ जाएंगे, कितने 52 पैराग्राफ 52। अब यहाँ पर आगे आगे देखो लिखा मैंने लेसन 1 और एंटर दबा दिया ऐसे। फिर ये देखो यहाँ पर लिखा मैंने लेसन 2, फिर ये यहाँ पर लिखा मैंने लेसन 3। तो ये ऐसे पैराग्राफ मैंने लिख दिए यहाँ पर। अब और ये थोड़ा नीचे चलो, लेसन 4 भी लिख देते हैं मैडम, ये यहाँ पर। अब लेसन 1 को सिलेक्ट किया और मैं आया कहाँ पर, होम पर। और होम पर आकर इस पर लगाया मैंने हेडिंग 1। फिर लेसन 2 को सिलेक्ट किया, इस पर लगाया मैंने हेडिंग 2। लेसन 3 को सिलेक्ट किया, इस पर लगाया मैंने हेडिंग 3। लेसन 4 को सिलेक्ट किया, मैंने इस पर लगाया हेडिंग। तो मैंने सिंपल लेसन लिखे और उन पर क्या लगाया, हेडिंग 1 2 3 4 ऐसे 4 हेडिंग लगा दी मैंने। अब डिजाइन पर आया और डिजाइन पर आकर ही पेज कलर पर आया। सबसे पहले मैं देखो पीछे जा रहा हूँ, पेज कलर से मैंने हल्का सा पेज कलर भी लगा दिया। और इंसर्ट पर आया, सेव पर आया और यहाँ से एक सेव भी मैंने आप लोगों के लिए ले ली। और सेव में मैं यहाँ से पील से हल्का सा कलर भी लगा देता हूँ। अब देखो डिजाइन पर आना है, अब होगा डिजाइन का मेन काम चालू। अब थीम पर आओ, तो थीम पर आने से क्या होगा, देखो इनके कलर भी चेंज होंगे, फॉन्ट भी चेंज होंगे, शेप में भी आपको चेंज नजर आएगा। तो ये अलग अलग थीम है। थीम वैसे आप लोगों ने देखी होगी, मोबाइल वगैरह में भी आती है, तो उनसे उनका देखने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ भी कलर भी चेंज होंगे, फॉन्ट भी चेंज होंगे और शेप भी चेंज होगी। लेकिन ये सारी चीजें अगर ले रखी है, लगा रखी, तो चेंज होगा। जैसे मान लो आपने एक पेज पे कलर ही नहीं लगा रखा तो फिर चेंज कहाँ से होगा। शेप नहीं ले रखी होगी तो फिर इफेक्ट कहाँ से दिखेगा। और हेडिंग्स भी लगाई मैंने, हेडिंग्स भी देखो थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है उनमें। बाकी हेडिंग्स अभी आगे वाली से और ज़्यादा चेंज होगी। जैसे मान लो मैं किसी भी डिजाइन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये डिजाइन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप जाओ ये यहाँ से, तो ये जैसे ये अलग अलग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे जाओगे, देखो ये हेडिंग से चेंज होगी, फॉन्ट भी चेंज होंगे, देखो ऐसे। तो ये अलग अलग स्टाइल आप लगा सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये स्टाइल लगा दी, तो ये जो लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 ये लिखा हुआ था 4, तो इनका कलर देखो चेंज हो गया, देखो हो गया चेंज, क्योंकि मैंने यहाँ से ये वाली लगा दी इन पे। अब जब आप कलर पे जाओगे तो फिर यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो कलर चेंज होंगे, हेडिंग्स के भी चेंज होंगे और जो पेज कलर आपने लगा रखा है वो भी आपका यहाँ से चेंज होगा, देखो ऐसे। और अगर आप अब फॉन्ट पे जाते हो तो देखो फॉन्ट चेंज होंगे, देखो। तो ये अलग अलग फॉन्ट आप यहाँ से प्रयोग कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स को मतलब और भी ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव आप ऐसे दिखा सकते हो। फिर इफेक्ट पे जाओ तो इफेक्ट आपको केवल इससे पर देखने को मिलेगा आपको। अब मैंने पैराग्राफ पे क्लिक किया, अब यहाँ पर है पैराग्राफ स्पेस। तो जैसे आप पैराग्राफ स्पेस जाते हो तो नो स्पेस में तो नो पैराग्राफ स्पेस है, देखो क्या है यहाँ पे नो पैराग्राफ स्पेस, तो बिल्कुल पास पास रहेंगे। कॉम्पैक्ट स्पेस बढ़ेगा, टाइट में और बढ़ेगा, ओपन में और बढ़ेगा, रिलैक्स में और बढ़ेगा, डबल में देखो दुगना। देखो ये कितना स्पेस हो गया यहाँ पर। जैसे मैं डबल पे क्लिक करता हूँ, देखो स्पेस बढ़ गया ऐसे। और नो स्पेस करूँगा तो बिल्कुल पास रहेंगे। कॉम्पैक्ट में बढ़ेगा, टाइट में और बढ़ेगा, ओपन में और बढ़ेगा, रिलैक्स में और बढ़ेगा, डबल में दुगना हो जाएगा। ऐसे देखने को मिलेगा आपको ये स्पेस। कहाँ से, यहाँ से,
ये नो स्पेस कर दिया मैंने वापस। और यही सारी थीम अगर आपको नॉर्मल मतलब ऐसी थीम चाहिए सब पर, तो फिर सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हो, तो नॉर्मल हो जाएगी। अब इनको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जाता हूँ मैं पेज कलर पे, यहाँ आके मैंने क्या कर दिया, नो कलर। फिर ये जो हेडिंग्स है इन्हें सेलेक्ट करता हूँ, या फिर पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो कंट्रोल ए से, और ये यहाँ से क्या होम पर आओ और यहाँ से नॉर्मल कर दो, तो हेडिंग्स नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अभी भी डिजाइन तो दिख रही है आपको, तो थीम पे आओ, थीम को भी यहाँ से ऑफिस करना है तो ये नॉर्मल हो जाएगी। फिर आपको ये फॉन्ट पे आके फॉन्ट ऑफिस करना है, कलर भी ऑफिस करना है, पैराग्राफ स्पेस भी वर्ड 2010 पे कर देना है, तो देखो नॉर्मल हो जाएगा। और ये हेडिंग भी यहाँ से आप नॉर्मल वाली कर दो ऐसे, तो नॉर्मल हो जाएगा। देखो नॉर्मल दिख रहा है पहले जैसा। सेव को भी आप डिलीट कर दो तो नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा भाई ये यहाँ से। अब इसके बाद है यहाँ पर वाटरमार्क। तो वाटरमार्क बोलते हैं गोस्ट एटेक, बूथ या पहाड़, तो इसे अलग अलग डिजाइन दिख रही है। देखो कॉन्फिडेंशियल यूँ दिख रहा है, फिर ये यूँ है, डू नॉट कॉपी है, इधर भी डू नॉट कॉपी। अब मैंने कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, तो ये पैराग्राफ ऐसे दिखाई देगा कॉन्फिडेंशियल। तो ऐसा देखा होगा आपने जब अपने प्रिंट निकालते हैं तो उनमें आता है कोचिंग वगैरह के नोट्स वगैरह में, ये चीज़ें देखो ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पे जाना है। किस पे जाना है, कस्टम वाटरमार्क पे रहा। इस पे जाने के बाद यहाँ पर ये ऐसे देखने को मिलेगा, तो टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करना है। और ये जो टेक्स्ट है तो कॉन्फिडेंशियल की जगह यहाँ लिख दिया मैंने आरोही कंप्यूटर क्लासेज, ये लिख दिया मैंने। फिर फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो आप, यहाँ से अलग अलग फ़ॉन्ट मिलेंगे आपको, तो मैं कैलिबरी रख रहा हूँ। साइज चेंज कर सकते हो आप इनकी 36, 44, 48 कितनी करनी है आपको। और कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं रेड कलर दे देता हूँ। अब अप्लाई करो, क्लोज करो, तो ये देखो दिख रहा है आपको आरोही कंप्यूटर क्लासेज जैसे, ये देखो ऐसे प्रिंट निकालोगे तो प्रिंट में ऐसे आएगा आरोही कंप्यूटर। तो ऐसा देखा होगा आपने कोचिंग के नोट्स वगैरह जो होते हैं इनमें ऐसे वाटरमार्क बोलते हैं, इसे लगा सकते हो आप। अब वापस कस्टम वाटरमार्क पर गए नीचे, इसकी जगह मान लो आपको पिक्चर का वाटरमार्क देना है, तो पिक्चर, सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम ए फाइल, और जैसे चलो मैं आरोही कंप्यूटर क्लासेज का लोगो लगा देता हूँ यहाँ से, ये पेज अप्लाई करो तो आपको हल्का सा ऐसे लोगो दिखाई देगा, ये आरोही कंप्यूटर क्लासेज का लोगो है भाई। अब वापस वहाँ गए वाटरमार्क पे, कस्टम वाटरमार्क पे जाओ, ये वॉश आउट का टिकट आके अप्लाई करो, तो लोगो आपको ज़्यादा गहरा दिखाई देगा। देखो दिख रहा है अब ज़्यादा गहरा। और इसकी साइज बढ़ानी है तो आप यहाँ से साइज भी आप इसकी बढ़ा सकते हो ऐसे। और हटाना है तो यहाँ जाके नीचे ऑप्शन आएगा रिमूव वाटरमार्क का, तो यहाँ से हटा सकते हो। इसके बाद ये पेज कलर है तो आप यहाँ से लगा सकते हो, और पेज कलर पे ये चेंज हो रहा है, देखो इधर दिख रहा होगा आपको। और हटाना है तो यहाँ से नो कलर। अब इसी पे जाओगे तो फील इफेक्ट का ऑप्शन आता है ऐसे, तो वन कलर, अब कलर कौन सा दिया है, जैसे रेड दे दिया मैंने यहाँ से। अब इसे आप डार्क और लाइट यहाँ से कर सकते हो ऐसे, फिर यहाँ से ओके करोगे तो ऐसे देखो पेज पे ऐसे दिखेगा आपको। फिर वापस पेज कलर पे गए, फील इफेक्ट पे जाना है, टू कलर, तो फर्स्ट मैं रेड ही रख रहा हूँ यहाँ से, सेकंड कलर मैंने जैसे येलो दे दिया, तो ये देखो ऐसे दिख रहा है, ये यहाँ पर सैंपल दिखेगा आपको ऐसे, देखो ये सैंपल ऐसे। अब इसे वर्टिकल देखना है कि डायगोनल देखना है कि कैसे देखना है, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम कॉर्नर, तो ओके करोगे तो वो देखो ऐसे कितना अच्छा लग रहा है भाई यहाँ से। अब वापस पेज कलर पे गए, हटाना है तो नो कलर कर दो। फिर फील इफेक्ट पे जाओ, और टेक्सचर चाहिए तो अलग अलग टेक्सचर है, यहाँ से जो भी चाहिए उस पर क्लिक करके ओके करो, जैसे टेक्सचर की डिजाइन आएगी। फिर फील इफेक्ट पे गए, पैटर्न पे जाओ, तो पैटर्न कलर लगा सकते हो, और कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देखो ये यहाँ से बैकग्राउंड का करना है, फोर बैकग्राउंड का करना है, यहाँ से ओके करो तो ऐसे ये देखो पैटर्न कलर ऐसे दिखेगा आपको। और वापस फील इफेक्ट पे गए, पिक्चर, सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम ए फाइल, फिर यहाँ से जिस भी फोल्डर में आपके फ़ोटो है
उस फोटो को आप यहाँ से बैकग्राउंड में भी लगा सकते हो। जैसे मान लो मैं ऐसे लगा देता हूँ तो ऐसे आएगा। और हटाना है तो यहाँ से नो कलर कर दो। इसके बाद ये पेज बॉर्डर पे जैसे ही जाओगे, इसमें लास्ट है देखो इधर पेज बॉर्डर, तो पेज बॉर्डर पे जाओगे तो ऐसे बॉर्डर आएगी अलग अलग डिजाइन है। तो जो डिजाइन आपको यहाँ से पसंद आए वो डिजाइन आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मान लो ये डिजाइन ले ली मैंने। अब ये जो डिजाइन सेलेक्ट की है मैंने, ये कलर में चाहिए तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। विड्थ कितनी मोटी देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हो और यहाँ से ओके करो तो ऐसे बॉर्डर आ जाएगी भाई। देखो सभी पेजों पर आ जाएगी जितने भी पेज है। वापस पेज बॉर्डर पर गए और अगर बॉर्डर आपको डिजाइन में चाहिए तो नीचे देखो आर्ट का ऑप्शन है, देखो यहाँ पर। तो ये यहाँ से अलग अलग डिजाइन में ले सकते हो आप, जो भी चाहिए आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ये ली मैंने यहाँ से ओके कर दिया तो ऐसे देखो ये आ रही है, कितनी अच्छा लग रहा है भाई आपका। और हटाना है तो यहाँ जाके नॉन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके करना है तो बॉर्डर ऐसे हट जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना कौन सा टैब, डिजाइन वाला टैब। तो डिजाइन वाले टैब में जितनी भी काम की चीज़ें थी सारी चीज़ें मैंने ले ली है। अब इसके बाद अगला आएगा भाई अपना लेआउट वाला। तो कैसी लगी ज़रूर बताना भाई क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।